आज तक हमको ये पता है कि किडनी में पथरी होती है, किडनी से एक पाइप आता है नीचे, उसे यूरेटर में पथरी होती है, यूरिन ब्लैडर में पथरी होती है और यूरेथ्रा में पथरी होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पथरी बनती कैसे है और किस पार्ट में पथरी है। अगर है तो उसके लिए स्टंट की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है या वो दवाई से निकल सकती है। आइए जानते हैं किडनी के बारे में, किडनी का क्या काम है, क्या फंक्शन करती है और कैसे पथरी बनती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये किडनी का पार्ट है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है और किडनी में ये दो चीज़ें आपको दिख रही है। जो रेड पार्ट है इसका काम है ब्लड, हार्ट से ब्लड लेके आना है और यहाँ पे कैलेक्स, ये जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे पार्ट, यहाँ पे लेके आता है और यहाँ ब्लड प्यूरिफाई होता है और ब्लू जो आपको दिख रही है ये वापस लेके जाता है। अब पथरी आई कैसे? ये जो ब्लड दिख रहा है क्वाइट, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, ये सब मिनरल्स हैं जो ब्लड में मौजूद होते हैं और इसके थ्रू ये किडनी के अंदर पहुँचते हैं। जब किडनी में ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिल्टर होता है, वो हैवी होते हैं और वो रह जाते हैं और किडनी में रुक जाते हैं। जो आपका ब्लू लाइन दिख रही है ये ब्लड तो ले जाता है लेकिन मिनरल्स हैवी होते हैं, वो किडनी के अंदर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, वो रह जाते हैं और बाद में वो पथरी का रूप लेते हैं। अक्सर किडनी में अगर बहुत ज़्यादा पथरी हो जाए, मल्टीपल स्टोन हो जाए और किडनी भर जाए तो ये कहा जाता है कि किडनी आपकी ख़राब हो जाएगी और लोगों को ये पता ही नहीं है कि किडनी ख़राब कैसे होती है। किडनी में पानी भरने की वजह से किडनी फूल जाती है जिससे पेशेंट को भारीपन भी लगता है, दर्द लगती है और अगर ये लंबे समय तक स्थिति रहे तो किडनी ख़राब हो सकती है। ये बात सच है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या औषधि काम करती है? क्या औषधि पथरी को घोल कर निकाल सकती है या सिर्फ ऑपरेशन ही इसको निकाल सकता है? हमने लाखों पेशेंट में देखा कि ये पथरी पूरी की पूरी दवाई से घुल के निकल जाती है और ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। अगर आपका यहाँ मल्टीपल स्टोन है, बहुत सारी पथरी है और वो फंस गई है, अगर ऑपरेशन कराने जाएंगे तो कम से कम 3 ऑपरेशन आपके होंगे। उसके बावजूद भी पथरी आपकी मौजूद रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन औषधि क्या करती है? सिर्फ इस पथरी को ख़त्म नहीं करती है, दोबारा पथरी बनने तक नहीं देती और आपको सारे ऑपरेशन से एक बार में बचा देती है। ठीक है। किडनी के 3 पार्ट मैंने बताया आपको, ये अपर पार्ट है, ये मिड पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। ठीक है। ये पेल्विस एरिया है और ये कैलेक्स एरिया है जहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। पथरी आपके कैलेक्स एरिया में बहुत पाई जाती है और पेल्विस एरिया में पाई जाती है। पथरी कहीं भी हो वो सारी की सारी औषधि से घुल के निकल जाती है। हमारे लाखों पेशेंट ऐसे हैं जिनकी आज से 23 साल पहले, 22 साल पहले, 20 साल पहले दवाई खाई थी, आज तक उनको पथरी नहीं बनी। 200-250 पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये कह दिया गया था कि आपकी पथरी किडनी पूरी तरह ख़त्म हो गई है और वो काम करना बंद कर दिया है, इस किडनी को निकाल दीजिए। उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण क्या था? ये जो पेल्विस एरिया है यहाँ पे बहुत सारी पथरी इकट्ठी हो गई थी और ये पूरा सब ब्लॉक हो चुका था। किडनी जब पूरी तरह भर जाती है तो पानी की निकासी रुक जाती है और पानी की निकासी रुकने की वजह से किडनी को ख़राब बताया जाता है। अगर वो पानी निकल जाए तो किडनी दोबारा फंक्शन में आती है और दोबारा काम कर जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम बहुत लोगों की किडनी ठीक कर चुके हैं जिनको कह दिया गया था कि आपकी किडनी 100% ख़राब हो चुकी है, इसको निकाल दीजिए। उसका कारण पथरी था और कारण नहीं था उसका कारण पथरी था। तब बता रहे हैं हम, अगर पथरी की वजह से किडनी ख़राब हो रही है तो उसके चांस रिवाइव होने के 99% है। किडनी 2 किडनी है हमारे पास, एक लेफ्ट किडनी है, हमारा राइट किडनी है। अगर राइट किडनी भर जाती है और ये काम नहीं कर रही तो लेफ्ट किडनी से पानी आता रहता है, इसलिए पेशेंट को पता नहीं लगता। ठीक है ना, ये हमने देखा है। और पता किस पेशेंट को लगता है? अगर पथरी आपकी गोल है तो पेशेंट को दर्द नहीं होगा, उसको पता नहीं लगता किडनी ब्लॉक होगी उसकी, क्योंकि दूसरी किडनी से पानी आ रहा है। अगर पथरी के कई मुंह है और वो चुभेंगे तो पेशेंट को पता लग जाएगा, दर्द होगा। अब बात करते हैं किडनी से बाहर आके, अगर पथरी आपकी यूरेटर में आ गई है तो यूरेटर मैंने आपको बता दिया 1 फुट का यूरेटर होता है। इसमें पथरी ऊपर भी पाई जाती है, बीच में पाई जाती है और नीचे भी पाई जाती है। अगर 5 एम की पथरी है, 3 एम की पथरी है तो भी आपको स्टंट डालने के लिए सलाह दी जाती है। स्टंट से क्या होता है? स्टंट यहाँ से डालते हैं, आपके पेशाब की जगह से डालते हैं और यहाँ से होता हुआ ये स्टंट इस पथरी को वापस किडनी के अंदर ले जाता है। जबकि ऐसा नहीं करना है, हमने इस पथरी को नीचे लेके आना है, ऊपर नहीं ले जाना है। और ये जो इसका साइज है वो 6 एम का है, जो बढ़कर हमने 60-65 एम तक देखा है फैलता है। यहाँ पे इतनी बड़ी पथरी देखी हमने। और सिंगल पीस की बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल की बात नहीं कर रहा, सिंगल स्टोन की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े स्टोन हमने यहाँ पे देखे हैं। और ये पथरी जो है बड़ी आसानी से आयुर्वेदिक औषधि से बड़ी आसानी से घुल के नीचे आ जाती है। पेशेंट को पता नहीं लगता कब नीचे आई और घुल के निकल जाती है, दोबारा पथरी नहीं बनती है। पथरी आपके अपर यूरेटर में हो या मिड यूरेटर में हो या डिस्टल यानी लोअर यूरेटर में हो, पथरी सारी की सारी घुल के निकल जाती है। इसमें पेशेंट को पता नहीं लगता। ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा है, इस एरिया में अगर पथरी होती है इसका ऑपरेशन से बचना, चाहे आप सर्जिकल कराओ चाहे लेज़र का कराओ, हमेशा बचना चाहिए। उसका रीज़न ये, इसका साइज़ सिर्फ 6 mm का है। अगर आपने गलती से लेज़र करा के ये श्रिंक हो गया तो किडनी ख़राब हो जाएगी। और बहुत पेशेंट हमारे आते हैं 3 या 4 ऑपरेशन करने के बाद कि हमारी किडनी ख़राब हो गई। रीज़न जब पता करते हैं कि यूरेटर में पथरी थी, उन्होंने इसका शॉक वेव्स दी, लेज़र कराया और ये श्रिंक हो गया और श्रिंक होने की किडनी ख़राब हो गई।
अगर एक बार आपका यूरेटर श्रिंक हो गया तो कोई औषधि ऐसी नहीं बनी है इसको दोबारा अपने साइज में लेके आ जाएगी, इसलिए बचना चाहिए। ऑपरेशन की नौबत अगर आती है और इमरजेंसी पड़ती है तो किडनी के अंदर हो या यूरिन ब्लैडर के अंदर पथरी हो, उसको ऑपरेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। मैं शुरू से बोलता आया हूँ, ऑपरेशन पथरी का इलाज नहीं है। आप कितने ऑपरेशन कराएंगे, 5, 10, 15, और फिर क्या होगा, किडनी खराब हो जाएगी आपकी। इसकी एकमात्र तरीका है इसको ठीक करने का, पथरी को निकालने का, आयुर्वेदिक औषधि खाइए और भूल जाइए। किडनी से पथरी होते हुए यूरेटर के रास्ते से यूरिन ब्लैडर में पहुंच जाती है और बहुत सी रिपोर्टों में आता है कि पथरी आपके यूरिन ब्लैडर के अंदर आ गई है। क्या ये पथरी निकल सकती है औषधि से? हाँ, बिल्कुल निकल सकती है, 100% निकल सकती है। ये जो पथरी है ये अक्सर कई बार रेत के कण के रूप में आती है, कई बार थोड़े बड़े कण के रूप में आती है, और कई बार जो है पथरी पाउडर के फॉर्म में आती है और धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। उसका रीज़न, बहुत बार आदमी जो है अपना पेशाब रोकते हैं, उससे इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यूरिन ब्लैडर जो फैलता है हमारा और सिकुड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और पथरी नीचे रह जाती है। इसलिए हम जो है इसमें ऑपरेशन करने आते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी मैंने देखी है, अगर हम यूरिन ब्लैडर का ऑपरेशन कराते हैं तो अक्सर यहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यूरिन ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, पानी नहीं होता, यूरिन होता है। यूरिन जो है तेजाब है, और अगर कहीं गलती से कोई कट लग गया तो तेजाब उस जख्म को भरने नहीं देता और वो इन्फेक्शन बढ़ती बढ़ती हालत इतनी ख़राब होती है आदमी की कि जब उसको ये ख्याल आता है सिर्फ कि मुझे पेशाब आ गया है, वो कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जगह जो है बहुत संवेदनशील है, तकलीफ़दायक होती है, बहुत ही नाजुक होती है। हल्का सा एसिड लगते ही आदमी कांपने लग जाता है। तो यहाँ के ऑपरेशन से इंसान को बचना चाहिए, और आपको ज़रूरत ही नहीं ऑपरेशन कराने की। क्यों? अगर औषधि आपकी पथरी को निकाल सकती है तो ऑपरेशन की ज़रूरत क्या है? कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जगह आती है कि हमारा पेशाब बंद हो गया। पेशाब कैसे बंद होता है, ये देखिए, ढंग से देखिए। यूरिन ब्लैडर के आगे जो है ये यूरेथ्रा बोलते हैं, यानी यूरिन पाइप बोल लीजिए इसको। अगर यहाँ पथरी फंसती है आपके, अक्सर इस जगह पे पथरी होती है और ये ब्लॉकेज करती है। यूरेटर में पथरी होने से किसी का पेशाब नहीं रुकता है, कोई ब्लॉकेज नहीं आती है। ब्लॉकेज आपको तभी होगी अगर आपकी पथरी यूरिन पाइप यानी यूरेथ्रा में फंसी है तो ब्लॉक होगा। पथरी यहाँ 5 एम से लेके हमने 20 एम तक की पथरी देखी है जिसने पाइप ब्लॉक कर दिया, और आदमी को इतनी दिक्कत होगी कि उसको इमीडिएट इमरजेंसी में जाके हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, और वहाँ पे डॉक्टरों ने पाइप डाल के पथरी को वापस ब्लड के अंदर ले आया। ठीक है, हमने कुछ पेशेंट हमारे पास आ गए, उनको मैंने दवाई दी है, उनकी पथरी यहाँ पे 20 एम फंसी थी, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 4, किसी के 3, वो सारी की सारी औषधि से निकल गई और उनको कोई दिक्कत नहीं आई। आज तक उनको पथरी नहीं बनी है। तो आपको अगर गलती से किसी का पेशाब बंद हो जाता है और पथरी को से, तो सिर्फ ये करना है, यहाँ से पाइप डला के इस पथरी को वापस लेके अंदर आना है, ताकि आपका पेशाब निकल जाए, आपको जो प्रेशर बन रखा है, तकलीफ हो रही है, वो ठीक हो जाए। और उसके बाद आपने औषधि लेनी है, आयुर्वेदिक औषधि खानी है, उससे पथरी घुल के निकल जाएगी। सिर्फ घुल के नहीं निकलेगी, दोबारा पथरी नहीं बनेगी। ये हमारा पिछले 23 साल का रिकॉर्ड है, जिस अचीवमेंट है, जिसको हम बड़ी गर्व से बताते हैं, बड़े सम्मान से बताते हैं कि आज तक पूरे विश्व में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो सिर्फ औषधि पथरी को निकालती नहीं है, दोबारा बनने नहीं देती है। आज भी हमारे पास 70% लोग जो आते हैं दवाई लेने, सिर्फ इसलिए आते हैं कि लाइफ में दोबारा पथरी ना बने। आज 90% किडनी स्टोन के पेशेंट परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि उनको बार बार पथरी बन रही है। तो क्या ऐसी औषधि मौजूद है कि जिससे पथरी बार बार ना बने? हाँ, ऐसी औषधि मौजूद है जो पथरी को बनने नहीं देती। इसके लिए क्या करना होता है, हम ऐसी औषधि देते हैं जो ब्लड में मिनरल्स होते हैं वो इतने बारीक घुल जाते हैं, जिस तरह सदियों से होता आया है कि मिनरल्स हमारे बॉडी में होते हैं, पानी में होते हैं, पानी से हमारे जो है ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी को मिलते हैं, और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब इनकी थिकनेस बढ़ जाती है, इनकी मोटाई बढ़ जाती है, थिक हो जाते हैं, तो ये बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे किडनी के अंदर इकट्ठे होने शुरू होते हैं। आयुर्वेदिक औषधि क्या करती है, इस प्रोसेस को दोबारा रिवाइव करती है और उस मिनरल्स को दोबारा उतना बारीक, इतना महीन करती है कि वो कहीं भी रुकता नहीं है, और जो वेस्टेज है वो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। आप देखेंगे सुबह उठते हैं हमारा पेशाब बहुत पीला होता है, गाढ़ा होता है, काला होता है। उसका कारण ये कि जो भी एसिड थे, जो भी मिनरल्स थे, जो भी वेस्टेज थी, वो सारी सारी यूरिन ने बाहर निकाल दिया। आप देखेंगे दिन में वो धीरे धीरे उसका कलर कम हो जाता है, वो ब्लैक कलर, येलो कलर, रेड कलर, काला कलर, क्या है वो सब के सब मिनरल्स है और वेस्टेज है जो बॉडी से बाहर जानी चाहिए, जिसको बॉडी ने बाहर निकाल दिया। जब ये बाहर निकलनी कम होती है, नहीं जाती, तो पथरी बनती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपको बार बार पथरी बन रही है तो इसका 100% इलाज मौजूद है और आपको लाइफ टाइम के लिए पथरी बनने से बचाया जा सकता है।